अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 2.6। एक्सरसाइज 2.6 में हमारे पास क्वेश्चन दिए हुए हैं 1 to 5। हमने इसमें फ़ाइंड करना है डिफरेंशियल मीन्स टू से डी वाई हम फाइंड करेंगे, और उसके बाद हम अप्रोक्सीमेटली फ़ाइंड करेंगे डेल्टा वाई। और दो हमारे पास ये वाले स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं जिनको वर्ड प्रॉब्लम्स भी बोलते हैं। ठीक है, अब इनके सोल्यूशन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो आपको दिया गया है उसमें आपने फाइंड करना है डिफरेंशियल। डिफरेंशियल का वर्ड्स जब आप इस्तेमाल करेंगे या सुनेंगे कहीं तो उससे मुराद ये होगी कि आप डिफरेंशियल फाइंड करेंगे डी वाई, और डेरिवेटिव आपके पास होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स या विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो इन दोनों के डिफरेंस पर मैं एक छोटी सी वीडियो आपको बाद में शेयर करती हूँ। अच्छा, अभी इसका सलूशन ये है कि आपको क्वेश्चन दे दिया गया है, इसका फार्मूला डिफरेंशियल का है ये वाला। डिफरेंशियल का फार्मूला आपके पास होता है डी वाई इक्वल आता है एफ डैश ऑफ एक्स और डी एक्स। ठीक है, तो आपके पास है, आप क्या करते हैं, आप इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जिस तरह हम लोगों ने पहले ही डिफरेंशिएट किया है। डिफरेंशिएट करने के बाद आप ये जो इधर डिवाइड हो रहा होता है उसको उठाकर आप इधर ले आते हैं, दूसरी साइड पर ले आते हैं, वो मल्टीप्लाई हो जाता है। अब इसको डिफरेंशिएट किस तरह किया है, एक्स क्यूब को आपने डेरिवेटिव लिया है, फिर लिया है आपने इसका डेरिवेटिव। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव जब लेंगे पावर रूल लगेगा, पावर पहले पावर में से कम पावर के बगैर उसका डेरिवेटिव। ठीक है, तो वो आ जाएगा 3x²। इसमें आपके पास 3 कांस्टेंट था, बाहर आ गया। 1/√2 का जब डेरिवेटिव लेंगे तो वो आपके पास आएगा पावर रूल से 1/2। पावर पहले पावर में से कम जब करते हैं वो आएगी -1/2, तो उसको उठाकर आप नीचे ले जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आप लेंगे एक्स का डेरिवेटिव। एक्स का डेरिवेटिव होगा 1, तो आपके पास आ जाएगा ये वाली चीज़ आ जाएगी। अब ये जो डी एक्स इधर डिवाइड हो रहा था तो ये इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास बेसिकली क्या बन गया है कि फ़ंक्शन का डेरिवेटिव है, साथ में डी एक्स पड़ा हुआ है। ये फ़ंक्शन का डेरिवेटिव है, साथ में डी एक्स पड़ा हुआ है। ठीक है, अब सेकंड जो इसका क्वेश्चन है उसमें है, सेकंड पार्ट जो है उसमें आपको दे दिया गया है कॉज एक्स²। यहाँ पर एक चीज़ है नोट करने वाली, यहाँ पर उसने एंगल का स्केयर दिया है। ठीक है, फंक्शन का स्केयर नहीं है, ये फंक्शन का जो स्केयर होता है वो उसको हमने पढ़ना था कॉस स्केयर एक्स, इसको हम पढ़ रहे हैं कॉस एक्स स्केयर, तो ये एंगल का स्केयर है। ठीक है, अब आपके पास आ जाएगा, हम इसका अगर आपके पास कॉस स्केयर एक्स होता फिर आप पावर रूल लगाते, पावर रूल के साथ उसको सॉल्व करते। अब आपके पास एंगल के ऊपर स्केयर दिया हुआ है। ठीक है, इसलिए हमने सिंपली कॉज का डेरिवेटिव लेना है, वो आ जाएगा नेगेटिव साइन, साथ में आ जाएगा एंगल, और फिर विदाउट ऑपरेटर इसका डेरिवेटिव एक्स स्केयर का डेरिवेटिव लेंगे, वो आ जाएगा 2x। ठीक है, तो आपके पास इसका डेरिवेटिव आ जाएगा -2x साइन एक्स स्केयर। डी एक्स इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में हमने डी वाई को अप्रोक्सीमेट करना है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, आपको फंक्शन दे दिया है, फंक्शन में उसने साथ में ये भी बता दिया है कि एक्स के अंदर चेंजेस कहाँ से कहाँ तक जा रही थी। एक्स चेंजेस फ्रॉम 3 to 3.02। एक्स के अंदर चेंज कितना आएगा, एक्स की एक्चुअल वैल्यू है 3, एंडिंग वैल्यू उसकी है 3.02, तो आप एंडिंग वैल्यू को इसमें से माइनस जब करते हैं तो आपके पास आ जाएगा ये वाली चीज़। ठीक है, एंड वाली वैल्यू को माइनस करेंगे इसमें से, तो हम लिखेंगे 3.02 एंडिंग वैल्यू माइनस आ जाएगा इसकी स्टार्टिंग वैल्यू। ठीक है, तो आपके पास चेंज आ जाएगा कि उसमें एक्स में चेंज कितना आया है 0.02। तो हमने इसको डिफरेंशिएट करना है, गिवन फंक्शन को डिफरेंशिएट किया है। डिफरेंशिएट करने के बाद आपके पास आ गया है एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x², एक्स का डेरिवेटिव 1। ये डी वाई इधर डिवाइड हो रहा था, इधर वाली साइड पर आकर ये मल्टीप्लाई हो, एंड जब ये आकर डिवाइड हो जाएगा तो आपके पास ये बन जाएगा ये वाली चीज़। अब इसमें हमने वैल्यू इनमें फाइंड कर देनी है, एक्स की वैल्यू और डी एक्स की वैल्यू फाइंड कर पुट कर देंगे तो आपके पास डी वाई की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब आपके पास आया है, जब इसमें आपने पुट किया है एक्स तो 3 स्क्वायर आ जाएगा और ये आ जाएगा। फिर इसको कैलकुलेटर के अंदर डाल के वैल्यूज़ इनकी, तो एक बार इसको
कर लें आपके पास आ जाएगा 0.52। तो ये 0.52 जो आपके पास आई है वो वैल्यू आई है डी वाई की। ठीक है, डी वाई आपके पास आता है, फार्मूला है इसमें बुक में दिया हुआ है कि आपके पास डी वाई एक अप्रोक्सीमेटली इक्वल आता है डेल्टा वाई के। डेल्टा वाई की वैल्यू आपके पास आ जाएगी ये वाली। सेकेंड पार्ट आपके पास है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का दिया हुआ है आपको। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और उसमें एक्स आपको दे दिया है 30 डिग्रीज़ टू 29 डिग्रीज़। सबसे पहले आपके पास ये जो दिए हुए हैं डिग्रीज़, इनको हमने रेडियंस में करना है। 1 डिग्री आपके पास इक्वल आता है पाई ओवर 180 के। यहाँ पर पाई से मुराद 180 नहीं है, यहाँ पर पाई से मुराद 3.14 है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, 30 को अलहदा करके 1 डिग्री को अलहदा कर दिया। 1 डिग्री की जगह पर आ जाएगा पाई ओवर 180। तो ये इसके साथ काट के आपके पास आ जाएगा एक्स की वैल्यू आ जाएगी पाई ओवर 6। पाई ओवर 6 आ गई आपके पास एक्स की वैल्यू। और आपके पास जो 29 है उस 29 को अगर आप करते हैं मल्टीप्लाई, 29 मल्टीप्लाई 1 डिग्री, 1 डिग्री की जगह पर पाई ओवर 180, तो आपके पास रेडियंस आपने यहाँ पर यूनिट इसका लाजमी साथ में लिखना है। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 29 पाई ओवर 180। तो स्मॉल चेंज आप किस तरह फाइंड करते हैं, एंडिंग वैल्यू माइनस स्टार्टिंग वैल्यू। ठीक है, तो एंडिंग वैल्यू आपके पास है ये 29 पाई बाई 180 और जो स्टार्टिंग वैल्यू है वो है 30 पाई ओवर 180 कर लें इसको। उसके बाद सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ये वाला। ठीक है, अब फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। कॉज का डेरिवेटिव माइनस नेगेटिव साइन एक्स, साइन का डेरिवेटिव कॉज एक्स। तो ये जो डी एक्स है नीचे डिवाइड हो रहा है, ये इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यूज़ को आपने पुट कर दिया, एक्स की वैल्यूज़ को पुट करने के बाद इनको सॉल्व कर लें और आपके पास ये इक्वल आ जाएगा डी वाई की वैल्यू ये आ जाएगी। और डी वाई अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है डेल्टा वाई के। तो आप इधर अप्रोक्सीमेटली इक्वल ये वाला डाल देंगे। ठीक है, थर्ड जो क्वेश्चन है, थर्ड इसका पार्ट है, उसमें आपको एक फंक्शन दिया गया है, साथ में बताया है कि एक्स की जो वैल्यू है वो ये है। अब आपको चेंज उसका निकालने की ज़रूरत नहीं है, उसने आपको खुद ही चेंज दे दिया कि डी वाई आपके पास है ये वाला। इसको डिफरेंशिएट करें और डिफरेंशियल का जो फार्मूला है उसके अंदर पुट कर दें तो आपके पास इसकी वैल्यूज़ आ जाएंगी। जब आपने इसकी डिफरेंशिएट किया है तो वो 1 ओवर एक्स है आपके पास, 1 ओवर एक्स। इसको आप लिख लें एक्स रेज़ टू पावर -1। ठीक है, अब इसके ऊपर लगेगा पावर रूल, ये वाली पावर पहले, पावर में से कम और पावर के बगैर इसका डेरिवेटिव। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, पावर पहले, पावर में से कम और पावर के बगैर इसका डेरिवेटिव। और ये आपके पास आ जाएगा, ये बन जाएगा -2। तो ये -2 और इसको उठाकर आप नीचे ले जाएं। ले जाने के बाद इधर वाली साइड वाला जो डी एक्स है वो इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसकी वैल्यूज़ को पुट कर दें और आपके पास जो डी वाई आएगा वो ये आएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है उसमें आपने अप्रोक्सीमेट करना है स्क्वायर रूट 26 को। स्क्वायर रूट 26 को अप्रोक्सीमेट करने के लिए हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले जो भी फंक्शन आपको दिया जाएगा उसको आप लेट कर लें एक्स के सॉरी वाई के इक्वल उसको कर लें। और जिस तरह का फंक्शन दिया जाता है, जैसे यहाँ पर स्क्वायर रूट 26 है तो आपने इसी तरह इधर वाली साइड पर स्क्वायर रूट एक्स लिख देना है। ठीक है, अगर यहाँ पर 1/3 पावर इसकी आ रही होती 26 की तो हमने एक्स लिख कर 1/3 उसकी बाहर लगा देना था। ठीक है, आपने जो अंदर वाली चीज़ है उसको एक्स का नाम दे देना है। यहाँ पर जो आपके पास है वाई हमने लेट किया हुआ, इसमें आपने बिल्कुल ये वाली जो चीज़ है एक्स आपने इस तरह का फाइंड करना है केयरफुली कि आपके पास यहाँ पर जो स्क्वायर रूट दिया जाए गया है, अगर आपके पास स्क्वायर रूट है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर आपने एक्स इस तरह का लेना है जिसका परफेक्ट स्क्वायर बने और वो इस पॉइंट के 26 के आगे, उसके बिल्कुल आगे पीछे हो। ठीक है, तो इसके आगे पीछे आता है, एक तो 25 होता है और दूसरा होता है 36। तो 36 जो है वो कंपैरेटिवली 25 से बहुत ज़्यादा आगे है। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसका क्लोज 3.25 ले लिया है। तो इसमें 25 में आप क्या ऐड करते हैं तो आपके पास 26 बनता है, वो आप ऐड करते हैं, 1 ऐड करें तो आपके पास बन जाता है 26। तो आपके पास आ जाएगा, आपने इस चीज़ को यहाँ पर जो 26 है इसको आपने पूरा भी करना है। यहाँ पर आपके पास आ जाएगा एक्स आ जाएगा 26 और डी एक्स आपके पास हो जाएगा 1। इन दोनों को अगर आप सम करते हैं तो आपके पास 26 आ जाएगा। 25 + 1 आप करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 26। ठीक है, अब ये जो आपने लेट किया हुआ है फंक्शन को,
इसको आपने डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफ्रेंशिएट करने के बाद आपके पास आ जाएगा पावर रूल लगेगा यहाँ पर 1/2 पावर, पहले पावर में से एक काम, पावर में से एक काम करते हैं तो आपके पास आ जाएगी -1/2। -1/2 को आप नीचे ले जाएं तो वो बन जाएगा स्क्वायर रूट 1/√2। तो ये वाला जो dx है इधर डिवाइड हो रहा है, इसको इधर लाकर मल्टीप्लाई कर लें। आप इनकी वैल्यूज़ को पुट कर लें, वैल्यूज़ को पुट करेंगे, x आप ये पुट करेंगे और dx की जगह पर ये। तो 25 का जो स्क्वायर रूट है वो वहाँ आपको देगा 5। ठीक है, 5 × 5 आप करते हैं तो आपके पास उसका स्क्वायर आ जाता है 5 का स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट से काट के आपको देगा 5। तो नीचे आ जाएगा 1/2 × 5, ये आपके पास आ जाएगा। तो अब इसको आपने क्या करना है, इसको डिवाइड करने, 1 को 10 पर डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.1। तो आपके पास है ये वाला फार्मूला दिया हुआ है अप्रोक्सीमेशन के लिए कि आपके पास किसी भी फंक्शन के अंदर अगर आपने अप्रोक्सीमेट उसको करना है तो वो किस तरह आएगा, f(x + dy)। f(x) आपके पास आपने जो शुरू में फंक्शन लिया था स्क्वायर रूट x, ठीक है, उस स्क्वायर रूट x के अंदर x की जगह पर आप 25 पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 25 + dy, अभी जो हमने फाइंड किया है ये वाला। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा ये। अभी यहाँ पर 26 हमने किस तरह लिया है, यहाँ पर हमने कहा है f(x + dx)। x आपके पास है 25, dx आपके पास है 1। तो आप यहाँ पर लिखेंगे x + dx की जगह पर 26। फंक्शन के अंदर आप x की जगह पर लिख देंगे 26। यहाँ पर आपके पास फंक्शन कुछ इस तरह का है ना, स्क्वायर रूट x। ठीक है, ये वाला फंक्शन है। अब यहाँ पर आपके पास है f(x + dx), इसका मतलब है आपके पास x dx स्क्वायर रूट के अंदर आएगा ऐसे। ठीक है, अब x आपके पास है 25 और dx आपके पास है 1, तो ये टोटल कुल मिलाकर आपके पास बन जाएगा 26। 26 है, यहाँ पर स्क्वायर रूट इसका आपने लिया है तो वो आ जाएगा 5, और इसको आप इसमें ऐड करें तो आपके पास ये चीज़ अप्रोक्सीमेटली इसके इक्वल आती है। ठीक है, अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसका पार्ट, उसमें आपके पास है 33 और उसकी पावर है 1/5। यहाँ पर आपने इसको आपने जो भी आपके पास फंक्शन आएगा आपने उसको x लिख देना लिख के, और आपके पास आ जाए। अब यहाँ पर आपने क्या किया है, आपने यहाँ पर x को इस तरह का चूज़ करना है जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन में 26 के करीब, हमने 26 के ऊपर स्क्वायर रूट है ना ये वाला, ये स्क्वायर रूट था, तो हमने इस स्क्वायर रूट के परफेक्ट स्क्वायर रूट हमने लिया था 25। ठीक है, 25 को हमने रखा था कि वो परफेक्ट स्क्वायर रूट बन रहा है 5 का। तो अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर जो x लेना है वो हमने इस तरह का x लेना है कि वो 33 के करीब भी आए और उसकी 5th रूट भी बन रही हो। अब आपके पास अगर आप x 32 रखते हैं, 32 अगर आप रखते हैं तो आप 2⁵ करते हैं तो आपके पास 1/5 जो है वो बाहर वाला ये वाली। ठीक है, तो ये 5 से 5 कट जाएगा। ठीक है, आपके पास आ जाएगा 2। तो इसका मतलब है कि आपके पास 32 एक ऐसा नंबर है जो आपके पास परफेक्ट 5th रूट बन सकती है इसकी। ठीक है, अब आपके पास 32x आ गया, तो फिर इसमें चेंज क्या आएगा, आप इसमें क्या ऐड करते हैं तो आपके पास 33 बनता है। ठीक है, आप इसमें कौन सा नंबर ऐड करते हैं कि आपके पास वो 33 बनता है, तो आप 32 में 1 ऐड करते हैं तो वो 33 बनता है। इसका मतलब है चेंज आपके पास g(x) क्या आएगा 1, x + dx आपके पास आ जाएगा 33। फंक्शन आपके पास ये वाला आ गया। फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करें, पावर पहले पावर में से एक काम, और पावर में से जब आप एक काम करते हैं तो वो आ जाती है -4/5। इसको उठाकर आप नीचे ले जाएं। अब ये वाला जो dx है इधर डिवाइड हो रहा था, दूसरी साइड पर जाकर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर इसकी वैल्यूज़ को पुट करें, x की वैल्यू पुट करें 32 और dx की वैल्यू पुट करें ये वाली। यहाँ पर जो 32 दिया हुआ है, 32 पावर उसकी है 4/5, इसको मैंने इधर साइड पे रफ में सॉल्व किया हुआ है। 32 को आप लिख सकते हैं 2⁵, ये 5 इसके साथ कट गया तो आपके पास 2⁴ बचा, 2⁴ जो है वो है 16। तो इस पूरे की जगह पर क्या मैं लिख दूँगी 16, तो ये बन जाएगा, अगर इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं 80, 1/80 बन जाएगा ये। अगर आप इसको कैलकुलेटर से इसको डिवाइड करते हैं 1 को 80 से तो आपके पास आ जाएगा ये वाली चीज़। ठीक है, अब हमने कहा था कि फ़ंक्शन आपके पास, अभी जो पिछले क्वेश्चन में भी हमने फार्मूला किया है
एफ ऑफ एक्स प्लस डी एक्स अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डी वाई। तो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स आपके पास क्या है, उसको पुट कर दें, डी वाई की वैल्यू पुट कर दें। पुट करके आपके पास कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास ये आ जाएगा 2.0125। ठीक है, अब आपके पास क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है उसमें है 1046 डिग्रीज़। सबसे पहले आपने क्या करना है, फंक्शन को, ये जो वाला फंक्शन है इसको आप कह देंगे लेट वाई, और यहाँ पर जो भी वैल्यू आ रही हो उसकी जगह पर हम एक्स रख लेते हैं। ठीक है, अब एक्स आपके पास है। सबसे पहले ये जो 46 डिग्री है इसको हमने देखना है कि यहाँ पर डिग्रीज़ में दिया हुआ है, तो हम भी सबसे पहले इसको डिग्रीज़ में लेंगे और फिर उसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो हमने 46 के करीब तरीन ऐसा नंबर लेना है जिस पर 10 की वैल्यू हमारे पास आ रही है। हमें पता है जैसे हमारे पास होती है 30 पे एंगल्स की है, 30, 45, 60, 90, तो ये एंगल्स पे हमारे पास वैल्यूज़ होती हैं। अब हमारे पास हमने क्या करना है, 45 के करीब तरीन वैल्यूज़ हर एंगल के ऊपर ही होती हैं, लेकिन हाँ ये जो एंगल्स हैं ये मारूफ एंगल्स हैं थोड़े से जाने पहचाने से। ठीक है, तो हमने क्या करना है, 45 पर इसकी वैल्यू ले लें, 45 लेंगे एक्स को, 45 डिग्रीज़ को हम कन्वर्ट करेंगे रेडियंस में, तो ये आ जाएगा पाई/4। तो इसमें 45 में आप कितना ऐड करते हैं कि 46 बनता है। 45 डिग्रीज़ में आप 1 डिग्री ऐड करते हैं तो वो 46 डिग्रीज़ बनता है। तो 1 डिग्रीज़ आपके पास क्या आ जाएगी, डी एक्स। 1 डिग्री को आप लिख लें पाई/180। डिफ्रेंशिएट करें इस फंक्शन को, 10 का डेरिवेटिव आ जाएगा सेकंड स्क्वायर एक्स, और ये वाला जो डी एक्स से डिवाइड हो रहा है दूसरी साइड पर जाकर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये वाला जो स्क्वायर है ये फंक्शन का स्क्वायर है। इस फंक्शन के स्क्वायर को मैं बाहर रख सकती हूँ। बाहर रखने के बाद मैंने यहाँ पर एक्स की वैल्यू लगाई है पाई/4 यहाँ से, और डी एक्स की वैल्यू लगाई है। इसको सॉल्व किया है और सॉल्व करने के बाद कैलकुलेटर से इसको सॉल्व कर लें, आपके पास आंसर आ जाएगा। ये वाला जो स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट से ख़त्म हो जाएगा, 2 बच जाएगा, 2 पाई/180। तो 2 के साथ ये कट जाएगा 180 ये वाला, तो पाई/90 आपके पास बच, पाई/90 आपके पास आ जाएगा। इसको अगर आप करते हैं कैलकुलेटर से तो आपके पास अप्रोक्सीमेटली ये वाली चीज़ आती है। ठीक है, उसके बाद हमने ये फार्मूला लगाना है, फार्मूले के अंदर इसकी वैल्यूज़ लगा दें, आपके पास ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4 में इसने कहा है द साइड्स ऑफ क्यूब इज़ मैयर टू बी 30 सेंटीमीटर्स। इसकी क्यूब की जो साइड है वो 30 सेंटीमीटर्स उनकी लेंथ है मैयर की, विद द मैक्सिमम एरर। उसके अंदर एरर क्या आ रहा है, 0.14 सेंटीमीटर्स इन इट्स मेजरमेंट्स में एरर आपके पास ये है। लेंथ ऑफ साइड्स जो है वो ये है। ठीक है, फाइंड दी मैक्सिमम एरर, हमने फाइंड क्या करना है, मैक्सिमम एरर इसमें फाइंड करना है। किसमें, वॉल्यूम के अंदर आपके पास कितना उसका एरर आएगा। अगर आपके पास लेंथ में एरर आ गया है तो इसका मतलब ये है कि वॉल्यूम में भी एरर आएगा। वो मैक्सिमम एरर हमने यहाँ पर फाइंड करना है। ठीक है, हमने लेट कर लेना है एक्स जो है वो उसकी क्या है, लेंथ ऑफ साइड। अगर लेंथ ऑफ साइड एक्स है तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या बन जाएगी, 30 सेंटीमीटर्स। और उसमें चेंज लेंथ में आपने यहाँ पर कहा है, लेंथ में आपके पास क्या आई है, एरर। इसका मतलब है कि एक्स के अंदर चेंज जो आया है वो है ये। एरर को हम किस से करेंगे कि एक्स के अंदर जो चेंज आया है, एक्स आपके पास है लेंथ ऑफ क्यूब, और क्यूब की लेंथ जो है उसमें एरर आया है, वो आया है डी एक्स, एक्स के अंदर चेंज वो है 0.14 सेंटीमीटर्स। वॉल्यूम इसका क्या होता है क्यूब का, एक्स क्यूब। इसको आपने डिफ्रेंशिएट किया है, डिफ्रेंशिएट करने के बाद 3 आ जाएगा पहले, तो ये बन जाएगा एक्स स्केयर, पावर कम करेंगे एक्स स्केयर, और विदाउट पावर उसका डेरिवेटिव एक्स। ये डी एक्स इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पर इसकी वैल्यूज़ को पुट कर दें, आपके पास एरर आ जाएगी। यहाँ पर आपने वैल्यूज़ को पुट किया है, वैल्यूज़ को आपने पुट किया है यहाँ पर, तो आपके पास आ गया है मैक्सिमम एरर आई है 378 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम के यूनिट क्यूब्स में होते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब्स लिखना है कि ये आपके पास मैक्सिमम एरर आई है। और क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास है रेडियस ऑफ स्फीयर इज़ मेजर्ड टू बी 100 प्लस माइनस 0.5। अब उसमें रेडियस आपके पास क्या है, 100 ये रेडियस है, और उसके अंदर ये एरर आ रही है। ठीक है, या वो 100.5 है या फिर वो 99.5 है, या इसमें वो ऐड करके दे रही है वैल्यू, या फिर वो इससे कम है। तो इसका मतलब है कि चेंज आपके पास क्या आ रहा है, ये वाला है जो इस नंबर पर इफ़ेक्ट कर रहा है।
एंड द वॉल्यूम इज़ कैलकुलेटेड फ्रॉम द मेजरमेंट एस्टिमेट द परसेंटेज एरर आपने यहाँ पर फाइंड करनी है। तो आपके पास आ जाएगी रेडियस, क्या आ जाएगा, लेट कर लें आर बी द रेडियस ऑफ स्पेयर। आर की वैल्यू आपके पास कहाँ से आ जाएगी, 100 सेंटीमीटर्स। और ये जो नंबर इस पर इफ़ेक्ट कर रहा है वो है डी आर, चेंज जो इसमें लेके आ रहा है, इस ये वाला इस 100 में जो चेंज लेके आ रहा है नंबर, वो आपके 100 आपके पास रेडियस है ना, तो रेडियस में चेंज कितनी आ रही है, या वो 100.5 है या फिर वो 99.5 है। ठीक है, तो वो चेंज आपके पास है डी आर। वॉल्यूम का फार्मूला है, इस वॉल्यूम के फार्मूले को आपने एज इट इज़ याद करना है, 4πr³/3। ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू आर। अब यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो इन टर्म्स ऑफ रेडियस होता है, तो हमने डिफ्रेंशिएट भी उसी वेरिएबल से ही करना है जिसमें वो फंक्शन दिया गया है। विद रिस्पेक्ट टू आर इसको करेंगे डिफ्रेंशिएट, तो 4/3 कांस्टेंट है और पाई भी कांस्टेंट है, इसको बाहर r³ का आ जाएगा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर बाय पावर रूल। पावर पहले, पावर में से कम और पावर के बगैर इसका डेरिवेटिव। आर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर अगर आप लेते हैं तो वो आपके पास आ जाता है 1। तो 3 से 3 कट गया, आपके पास आया है 4πr²। ये वाला डी आर इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आप यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करेंगे और आपके पास ही आ जाएगा डी वाई, वॉल्यूम के अंदर जो चेंज आई है। टोटल वॉल्यूम आप किस तरह फाइंड करेंगे, आप इसमें वैल्यूज़ पुट कर देंगे, फिर हम एरर फाइंड करेंगे। ठीक है, अब आपके पास फार्मूला है एरर का कि आप लेते हैं डी वी, एब्सोल्यूट वैल्यूज़ की लेते हैं डी वी, और नीचे आ जाता है वी और हम मल्टीप्लाई 100। तो टोटल आपके पास जो चेंज आया था वॉल्यूम में डी वी वो ये था, एब्सोल्यूट वैल्यूज़ की है ये, टोटल जो वॉल्यूम इसका निकला था वो थी ये वाली वैल्यू। इसको आप डिवाइड करें कैलकुलेटर से और फिर 100 से मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास एस्टिमेटेड एरर आ जाएगी 1.5%। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़, अपनी दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।